जय श्री राम। आज आपसे जी बहुत इम्पॉर्टेंट विषय के ऊपर बात करनी है। हमारे दिल्ली के बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो कि हमें सुबह से मैसेजेस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भैया क्या चल रहा है दिल्ली एनसीआर के अंदर। बहुत सी खबरें टीवी पे भी आ रही हैं कि ये जो किसान है, सो कॉल्ड किसान जो है, इन्होंने बहुत बड़ा हाहाकार मचाने की कोशिश की है, दंगा करने की कोशिश की है, आगजनी करी है और इनके अजीबोगरीब हरकतें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो जी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि अब तक क्या क्या हुआ है, किस तरह की नौटंकी में ये लोग लगे हुए हैं और आगे फ़िलहाल के लिए सरकार क्या सोच रही है और इनके साथ क्या किया जाना चाहिए। ये सब बातें मैं डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप लाइक शेयर कर दें वीडियो को और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको सबको बोलना चाहूँगा, जो भी लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, कि भैया सबसे पहले तो आप अपने परिवारजनों का, अपने मित्रों का, सबका ख्याल रखें। इन सबको बताएं कि जी दिल्ली एनसीआर में बॉर्डर पे इन्होंने जो है आज हाहाकार मचाने की कोशिश करी है और ये दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो मेन मकसद है वो दिल्ली में घुस करके कुछ आगजनी, कुछ दंगा, कोई फसाद करने का है। तो अपना प्लीज़ ख्याल रखें, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी किसान विसान कुछ नहीं है। ये सब के सब दंगाई हैं, टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं। तो इन लोगों से बिल्कुल भी आप ये मत समझिएगा कि ये फार्मर्स हैं। अपना ख्याल रखिए। ये आप पे या किसी आपके परिवार जनों के ऊपर जो है ये कोई किसी तरीके का खतरा ना पैदा कर दें। तो इस चीज़ का प्लीज़ कृपा करके आप ख्याल रखें और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब सुरक्षित रहें और सेफ रहें और जो है ये जो प्रॉब्लम है, ये नौटंकीबाजी जो है ये ख़त्म हो। तो चलिए जी, इस नौटंकीबाजी को ख़त्म करने के लिए हमें इसको समझना ज़रूर पड़ेगा कि ये है क्या। तो थोड़ा सा मैं आपको अभी जो फ़िलहाल चल रहा है वो बताता हूँ, फिर इनके थोड़ी बैकग्राउंड डिस्कस करूँगा कि ये क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या रह सकता है। ये सब चीज़ें मोटी मोटी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है। तो सबसे पहले जी मैं बता दूं कि ये फार्मर्स नहीं है। ये सब जो है जो बड़े बड़े जिसे कहते हैं रईस, बिचौलिए हैं। फार्मर्स तो है ही नहीं गरीब। वो अगर कुछ होंगे भी तो वो उनको बरगला के साथ में लाए हुए, क्योंकि जो असली गरीब किसान है, जो मतलब रोटी के लिए, जो कि अपनी रोज़ की रोटी के लिए जो है मेहनत करता है, ये वो लोग नहीं है। ये मर्सिडीज़ और इन सब में घूमने वाले बड़े बड़े लोग हैं, अयाशियाँ करते हैं, इनको गंदी गंदी आते हैं। ये लोग नशों में भी पड़े हुए हैं, इनके बच्चे। और ये जो है ज़्यादातर जो है खलिहार टाइप के, जिसे कहते हैं ना बिगडैल, उस टाइप के लोग हैं, दंगाई टेररिस्ट किस्म के। तो इन लोगों को आप किसान तो समझिए ही मत। लेकिन सरकार जो है वो अगर इनके ऊपर कार्रवाई करती है या अगर वो कहती है कि ये किसान नहीं है, तो फिर जो है इनको बोलने का मौका मिल जाएगा और ये जो है किसानों को भड़काने की कोशिश करेंगे। इसलिए सरकार इस तरह की बात नहीं बोल रही, लेकिन हम मुझ जैसे लोग जो हैं, जो कि इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं, जो कि इन डेवलपमेंट्स के बारे में आपको बताते हैं, समझाते हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम आपको समझाएं। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग आपको जो है असलियत बताएं। ये बिल्कुल भी किसान नहीं है। सरकार ये बात नहीं कह सकती, लेकिन हम ये कह सकते हैं और आप इसको बिल्कुल मान के चलिए। ये नौटंकीबाज लोग हैं। ये कोई भी सरकार से, किसी भी किसान के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई आगजनी, कोई दंगा, कोई फसाद हो जाए, ताकि जो 2024 के अंदर मोदी साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो उसके अंदर उनको प्रचंड जीत मिल रही है, जिसके अंदर वो 400 सीट से ऊपर लाना चाहते हैं, बस उसके अंदर एक बट्टा लग जाए। अगर मान लो ये लगा भी दें बट्टा, तब भी मोदी जो है फिर भी 400 के आसपास ही रहेगा, बस, और कुछ नहीं है। ये नौटंकी है एक तरीके की। ये राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी और ये जो अपोजिशन में बैठी जो ये इंडी गैंग की जो पार्टियां हैं, ये उनकी मिली भगत है सारी की सारी। उनका ही कहीं ना कहीं पीछे से पैसा आ रहा है और उनको जो पैसा दिया गया है ये पीछे से कहीं ना कहीं से जॉर्ज सोरोस से या चाइना से आया हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि ये किसान बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो जो बड़े बड़े किसान जो उनकी जो एसोसिएशन थी, जो किसान के जो बड़े बड़े जो संगठन हैं, वो तो आई नहीं इस बार। वो पिछली बार जब आए थे नौटंकी करके गए थे, उनको तो ठीक कर दिया गया और वो अपने इलेक्शन हार गया। आपको पता है, वो सब नेता बनने के चक्कर में तो सारे अपने अपना जो है जमानत जब्त करा के घर बैठे हैं। एक टिकैत है, वो भी इस बार डर डर के आगे बढ़ रहा है। तो इस बार ज़्यादातर तो आए नहीं, लेकिन जो आए हैं ये पूरी तरीके से जो है टेररिस्ट हैं। ये पूरी तरह लैस होके आए हैं, पूरी तैयारी करके आए हैं। तो इस वजह से इनसे थोड़ा संभलना बनता है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, ये बात तो पक्की है। और इस बार सरकार ने भी तैयारी करके बैठी हुई है। हरियाणा में जो है बहुत ज़बरदस्त ब्लॉकेज कर रखी है। दिल्ली में भी बिल्कुल एक छावनी की तरह बना दिया गया है, तो ये अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। तो ये इस वजह से जो है ना इनको ज़्यादा आग लगे जा रही है। वहाँ बैठा राहुल गांधी बेकार की बातें कर रहा है। ये केजरीवाल ये अरेस्ट होने वाला है। इस साल जो है कम से कम 15 से 20 नेता जो हैं बड़े बड़े, उनको भ्रष्टाचार के केसेस के अंदर उनको अंदर करना है। मोदी साहब जब जीत के आएंगे तो इन सब की हाहाकार मचनी है। इन सब की, चाहे वो लालू का लाल हो, लालू का पूरा परिवार हो, चाहे वो ये हेमंत सोरेन का काम तो शुरू हो ही गया है। उसके अलावा जितने भी ये
साउथ में बैठे डीएमके और ये लेफ्टिस्ट पार्टियाँ, ऊपर कांग्रेस पार्टी, माँ बेटा, ये सब जो है लालू प्रसाद का मैंने आपको बता ही दिया, ये सब जितने भी पुराने भ्रष्टाचारी हैं मुंबई में बैठे, ये बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, इनका कांड होना है, इन्होंने जेल जाना है, इनसे पैसे निकलवाए जाएंगे, तो इनकी बड़ी बुरी गत होनी है। इसलिए ये जो है अपना आखिरी चाल चल दे रहे हैं। पॉलिटिक्स में तो ये मोदी साहब को नहीं हरा सकते, ये हार मान चुके हैं। इसलिए ये जो है एक नया षड्यंत्र कर रहे हैं कि भैया कुछ ना करो तो कुछ आग ही लगा दो, कुछ जला फूंक दो, भैया कुछ भी कर दो, पैसा जो है पीछे से वो दबा के आ रहा है। लेकिन आगे जो है मोदी साहब ने सारी की सारी गेम जो है वो पहले से ही पलटी हुई है। पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बट ये आग लगा सकते हैं, ये जाने ले सकते हैं बेकसूरों की। तो यही है जी, इसलिए ये नौटंकीबाजी चल रही है। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये किसान तो नहीं है। अब जो अभी के जो अपडेट्स हैं वो मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ। आज जो है हरियाणा पुलिस ने जो है हरियाणा की सरकार ने पुलिस के जरिए और अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के जरिए इनके ऊपर टीयर गैस मारे, और टीयर गैस की जो शेल्स हैं वो मारी हैं। और सुनने में आ रहा है कि वो इन्होंने क्या कहते हैं उसको, ड्रोन्स की मदद से मारे। अब ड्रोन से मारोगे तो ये तो जाहिल है सारे, तो ये तो इनको समझ में नहीं आ रही क्या करना है। तो ये एक बड़ी अजीब फ़नी सी वीडियोज़ आ रही हैं। कोई ये तीर कमान चलाने वाला बुला रहे थे कि तू आ जा भाई, वो अपनी वीडियो डाल रहा कि जी मैं आने को तैयार हूँ, वो पूरा जिसे कहते हैं बच्चों वाला वो प्लास्टिक का पूरा पहन के, जी मैं तो पूरा तैयार हूँ, तीर निकाल के दिखा रहा है बेवकूफ़ों की तरह कि मैं ड्रोन को उड़ा के मार दूँगा। इस तरह की बातें कर रहा है। जब पूछा बाद में तू गया क्यों नहीं अब तक, कर रहा है मुझे फ़ोन तो आ रहे हैं लेकिन मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि वो पकड़े जाएंगे, वरना मारते बहुत हैं, वो पिछले वालों को पकड़ के लेके तो वो अभी तक नहीं छूटे। तो इस तरह की ये बातें कर रहे हैं बेवकूफ़ों वाली। हंसी भी आती है इन पे, पागलों वाली हरकतें करते हैं, लेकिन बहुत सीरियस मैटर है। अब हंसना तो खैर नहीं चाहिए, इनकी हरकतें हंसने वाली है, लेकिन ये एक्चुअली में कई जो है ये बड़ी बड़ी पागलों वाली हरकतें कर देते हैं और ये बहुत सीरियस हो जाता है। एक बेचारे पुलिस वाले जो है वो बेचारे, उनकी जान भी चली गई, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके लिए बड़ा दुख भी होता है। भगवान उनकी मतलब आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को जो है झटके को सहन करके बाहर आने की जो है शक्ति प्रदान करें। और लेकिन ये जो है अपनी बाज नहीं आ रहे, ये अपनी हरकतों से, पागलों वाली हरकतें, लो आईक्यू, लो मतलब अकल, दिमाग नहीं, कुछ नहीं, दिमाग में भूसा भरा हुआ है। सरकार से ये इस तरह की डिमांड कर रहे हैं जो कि पूरी हो ही नहीं सकती। इनकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि जो भारत देश की इकॉनमी है ना उसको ठप कर दो और उसका सारा पैसा हमारी जेब में डाल दो। ऐसा कोई मानेगा? आप बताइए। आप इस तरह की डिमांड कर दोगे तो सरकार तो, आप हम तो कह रहे हैं मोदी सरकार की उनकी और ठुकाई करनी चाहिए। इनको इतना मारो, इनका पिछवाड़ा लाल कर दो मार मार के, ताकि ये जितनी भी नौटंकी है इनकी निकल जाए। ये चाहते ये हैं कि कोई बात ना बने और फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पे ये देश के अंदर दंगा कर दें। पीछे से जो है चाइना और इधर से राहुल गांधी जो है और ये आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जो अरेस्ट होने वाला है, ये इनके पैसे इनकी जेब में भर दे, बस ये करोड़पति बनना चाहते हैं। अकल दिमाग इनके अंदर नहीं है कि कितने लोगों की जान जा सकती है, इनकी खुद की जान जा सकती है, इनका क्या हशर हो सकता है। दंगा अगर फैल गया तो क्या ये लोग बच पाएंगे? आम आदमी अगर सड़कों पर आकर के इनकी ठुकाई करने लग गया तो क्या ये बच पाएंगे? नहीं। लेकिन इनको अकल नहीं है। ये सब लालची, बेवकूफ़, अनपढ़ किस्म के लोग, बिल्कुल अधर्मी लोग, तो इनकी तो यही गत है जी। इनकी तो हालत ही बिल्कुल, दिमागी इन लोगों का ऐसा है। अब देखिए जी, इनके ऊपर जब वो बसाया गया तो जो है ये हाहाकार मचा के भागे, भगदड़ मच गई वहाँ पे। ऐसे जानवरों की तरह अपना पजामा उठा करके ये लोग भागे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ज़्यादातर तो मुझे लगता है ये जिहादी हैं जो कि सरदार बन के बैठे हुए हैं। ऐसा भागे भैया। वो वीडियोज़ आई हैं टीवी पर, देख के भी इनको सालों को हंसी आ रही है कि कैसे ये लोग अपने आप को जरा बता रहे हैं मोदी को मार देंगे, मोदी को काट देंगे। जब साला जरा सा इनके ऊपर जो है ड्रोन्स ने वो किया तो इनकी हालत ख़राब हो गई, सब भागते फिर रहे साले। तो इस तरह की नौटंकीबाज है। अब सरकार ने जो है इनको जो ऑफ़र दिया था, सरकार ने इनको 5 साल का जो MSP का कॉन्ट्रैक्ट की जो एक ऑफ़र दी थी, वो जो है इन्होंने जो है रिजेक्ट कर दी। तो रिजेक्ट ही करनी थी, इनको कौन सा कुछ मानना है। ये तो दंगा करने के लिए बैठे हैं, ये तो बहानेबाजी है, ये तो ऐवी बातों में उलझाना चाहते हैं। सरकार कुछ भी कह दे, अगर सरकार कह दे ना ये पूरे देश की इकॉनमी तुम रख लो, ये तब भी आ जाएंगे। ये इतने बड़े बेवकूफ़ हैं, इनको लड़ाई करनी है, इनको और कुछ नहीं करना है। तो इन्होंने 5 ही जो राउंड ऑफ टॉक्स थी वो भी फेल हो गई। अब ये जो जी इन्होंने क्या किया, ह्यूमन चेन बना लीजिए शंभू बॉर्डर पर आज, है जी, हम जी ह्यूमन चेन बनाएंगे जी। अब इनके ऊपर टीयर गैस फेंक दी है, तो ये अब इनको लग रहा है कि और डराएं सरकार को, बेवकूफ़ है। आगे से फ़ोन आ गया होगा राहुल गांधी का या केजरीवाल का कि लगे रहो, चढ़ जाओ, अब तो तुम्हारे को जो है इन्होंने पीट दिया, तो अब जरा टीवी पे, जरा कैमरों पे जरा थोड़ा एक्टिंग करके दिखाओ। तो ये एक्टिंग कर रहे थे सुबह सुबह, ठीक है जी। और जो है अपने JCB जो है वो तैयार करके बैठे हैं, वो ऐसी ऐसी ट्रॉलियाँ लेके बैठे हैं कि जो कंक्रीट को तोड़ देते हैं। बेसिकली जो सरकार ने बैरियर्स लगाए हैं, जो सीमेंट के कंक्रीट के बैरियर्स लगाए हैं, तो हम उनको तोड़ देंगे जी, ऐसे ऐसे हम JCB उठा के ले आएंगे। कल कोर्ट ने भी
कहा था कि ये जेसीबी वगैरह, ये ट्रॉली वगैरह तुम हाईवे पर नहीं चला सकते, हाईवे जो है उसको ऐसे तुम जाम नहीं करो। अब कोर्ट भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता, कोर्ट भी इनको है आराम आराम से, पिछली बार भी ऐसी ड्रामेबाजी चल रही थी, कोर्ट ने क्यों नहीं इनको पनिश किया, कोर्ट ने क्यों नहीं कहा कि भैया आप सरकार को बोला कि भैया पंजाब की जो सरकार है और दिल्ली की जो हरियाणा की सरकार है वो उनकी ठुकाई करके इनको उड़ा के बाहर फेंके, इनके जितने भी टैंक है, इनके जितने भी ये जो जेसीबी वगैरह है, इनको उठा के जो है सड़कों के नीचे फेंक दिया जाए और तोड़ दिया जाए, आग लगा दी जाए। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट कर रहा? आम आदमी परेशान होता है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद की अगर इनकी गाड़ियाँ रोक ली सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजों की तो ये 2 मिनट के अंदर ऑर्डर दे देते हैं। इनका जब मन करता है ये ऑर्डर दे देते हैं, बड़ी जल्दी ऑर्डर दे देते हैं, इनको गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये दिल्ली में ये हो रहा है, वहाँ बंगाल में संदेश खाली के अंदर इतनी लोग औरतों का जो रेप चल रहा है उसके ऊपर इनको नहीं करनी सुनवाई, वो कहते हैं जी हम नहीं करेंगे, भागो यहाँ से। ये पता नहीं किस तरह का मजाक सुप्रीम कोर्ट है। ये फार्मर से डर जाते हैं, फार्मर्स के ऊपर भी कुछ नहीं करते ये लोग। तो भैया इनके तो कोर्ट से तो कुछ उम्मीद लगाना ही बेकार है। कल इनको आराम से करिए आप हट जाओ ना, आप हट जाओ ना, ऐसे ना करो ना, ट्रॉलियाँ मत लाओ ना, ऐसे मानेंगे वो लोग? और जिहादी वो पता नहीं कोकेन के नशे करते हैं, क्या करते हैं, कौन से इंजेक्शन लगा के वो पहुँचे हुए बेवकूफ़ मर्सिडीज़ के ऊपर बैठ के, वो ये इन बातों से मानेंगे वो? ठीक है जी। तो अपने जेसीबी वगैरह ये लोग लेके जो है आज सुबह पहुंचे हुए थे सारे, जब इनके ऊपर टीयर गैस मारी। अब जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है, हरियाणा पुलिस ने आपको बताया टीयर गैस इन पर मार दिया। और सुनने में आ रहा है कि 10,000 से लेकर के ये 10-11 हज़ार के आसपास लोग हैं और 1200 के आसपास ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर के ये पहुँचे हुए हैं। ठीक है जी। और वो बता रहे हैं जो फार्मर्स हैं, पुलिस ने ये भी बताया कि ये जो अपने आप को जो किसान बता रहे हैं, इनके साथ जो जवान लड़के आए हैं उन्होंने डंडे, ये पत्थर और ये मुंह पे मास्क लगा के घूम रहे हैं। मास्क जो है, एक तो वो उस तरह का मास्क जो होता है ना, वो वाला वो फिल्मी मास्क जो होता है बड़ा बड़ा सा, जो मतलब वो जो टीयर गैस फेंकते हैं तो वो गैस में जो है वो चल जाता है। इस तरह की तैयारी करके बैठे हैं। बताओ, इनके पास इतना पैसा आ गया कि ये वो बड़ा महंगा आता है वो मास्क, भैया कहाँ से ले आए? और तुमको कैसे पता था सरकार ये चलाएगी? इसका मतलब तुम्हारे पीछे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल हाथ है, तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो, तुम्हारे को मोटे पैसे मिले हुए हैं, तभी तुम ये सब कर रहे हो। तो ये सब करके हाथ में डंडे और वो लोहे के डंडे लेकर के जी हम तो लड़ लेंगे, पुलिस को मार देंगे जी। ठीक है जी। एक बेचारा जो पुलिस वाले की जान चली गई, उसका जिम्मेवार कौन है? वो बेचारा वहाँ खड़ा खड़ा जो है उसका दम टूट गया। उसके परिवार के बारे में सोचो। तुम नौटंकी बाजो, तुम सालो बैठ करके मर्सिडीज़ पे वापस चले जाओगे। उस परिवार का सोचो जिसका घर का जो है एक आदमी चला गया, उन बच्चों का सोचो जिनका बाप चला गया, उस बीवी का सोचो जिसका पति चला गया, उस माँ का सोचो जिसका बेटा चला गया, उस बाप का सोचो। सालो तुम्हारा सत्यानाश। ऐसे तुम बेकार के काम करते हो। पिछली बार भी तुमने बेकसूरों को मारा था, वो बेचारों किसी की लड़की का किसी का रेप हो गया था, गैंग रेप किया था, सुनने में आता है। एक बेचारे आदमी के हाथ काट दिए थे। ये पता नहीं कैसे बेकार के लोग हैं। सरकार और ये कोर्ट बैठ के इनसे डरते रहते हैं। भैया इनकी ठुकाई करो, इनको तो उल्टा लिटा के मारो, जितना मारो इतना मारो कि इनका सारा जो है खालिस्तान इनके अंदर से निकल जाए। इनका जितना भी ड्रग्स इनके शरीर के अंदर है, जितना कोकेन इनके अंदर है, वो निकल जाए इनके शरीर में से। इतनी कुटाई करो इन लोगों की आम आदमियों की जान से खेल रहे हैं। और देखिए जी, और देखिए अब क्या है जी, पुलिस ने जो है अपना पूरी तरह जो है स्टेट की जो पुलिस है उसने शंभू बॉर्डर जो है जो शंभू बॉर्डर है उसके ऊपर पूरी तैयारी करके रखी है कि भैया ये अगर ब्लॉकेज करने की कोशिश करें, ये सब करें, तो उसकी जो है पुलिस फोर्स पूरी तरह वहाँ पे बढ़ा दी उन्होंने कि भैया ये अगर, क्योंकि आज लग रहा है ये उग्र हो सकते हैं। उसके बाद जी ये मान नहीं रहे थे। अब ये जो है कल जो है इन्होंने रात को जो है एक टैंक सा बना लिया कि जी जेसीबी को जो है एक वो करके और उसके ऊपर वो क्या कहते हैं वो पूरा कवर कर लिया उसको कि जो टीयर गैस की जो शेल्स फेंकेंगे ड्रोन से, तो वो उसके वो मास्क पहन के और जो है वो जेसीबी ख़राब ना हो तो उसके ऊपर पूरा लोहे का वो लगा करके प्रोटेक्शन उस तरह के बना करके टैंक बना करके चल रहे हैं। बताइए अब ये कौन सा दिमाग है भाई? कौन दे रहा है इनको पैसे? कौन इनको बता रहा है कैसे करना है? ये सब प्लानिंग से आए हुए हैं। मोटा पैसा इनको पीछे से दिया हुआ है, पूरी बैकिंग थी इनको। ठीक है जी। और रबर पैलेट्स जो सरकार जो पैलेट वाली गन से मारती है, पिटाई होती है, उससे बचने के लिए पूरा वो बैन के, तो आज सुबह वो एक जर्नलिस्ट पहुंची हुई है, वो पूछ रही है, वो पूरा काले रंग का वो बैन के पूरा वो ऐसे बन के दिखा रहा है। ओ यार तुम कोई फिल्म बना रहे हो क्या? तुम कोई पिक्चर बना रहे हो? बेटा जब सरकार ने तुम्हारे को मारी ना गोलियाँ, जो सरकार की तरफ से जो गोलियाँ चली, तब बेटा तुमसे ना 2 मिनट के लिए भी सहन, सरकार ने तुम्हारी पिटाई करनी शुरू की ना तो तुम भागते फिरोगे। ये बैठ करके जो फिल्मी जो तुम्हारे को फिल्में देख करके जो तुम्हारे को जोश चढ़ा हुआ ना, सारा का सारा जोश निकल जाएगा तुम्हारा। वो पहन कर दिखा रहा है, वो देखो मैंने किस तरह का सूट पहन रखा है, मेरे को कुछ नहीं हो सकता, ओ मैं मार दूंगा, मैं काट दूंगा। अबे जाओ, सरकार ने जब एक बार गोलियां चलानी शुरू करी ना बेटा, तुम अपनी नस्लें तुम भूल जाओगे तुम कहाँ से आए हो। समझ गया? तुम तो अपने तौबा कर लोगे पूरी ज़िंदगी घर से निकलने की। तुम ये नोटंकियाँ करना, ये जो नशे करके तुम कोकेन लेके जो ये बैठे हो ना, जहाँ जो बढ़ के मार रहे, मोदी को मार देंगे, आग लगा देंगे, काट देंगे, तुम्हारी तो सारी की सारी हेकड़ी निकल जाएगी 2 गोलियों में। बकवास कर रहे हो यहाँ बैठ के।
अच्छा जी, उसके बाद जी देखिए अब दिल्ली में जो है अब क्योंकि ये अब उग्र हो गए, सुबह सुबह ये कोशिश कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे ये लोग, आगे आने की कोशिश कर रहे थे। तो दिल्ली में जो है पूरी तरह छावनी सी बना दी गई और दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी पूरी बना दी और दिल्ली को पूरा घेर लिया गया कि भैया ये ना हो ये दिल्ली पे अटैक करते पिछली बार की तरह, ठीक है जी। और जो गाजीपुर, टिकरी, नोएडा, सिंघू बॉर्डर जो है, इन सब पे जो है मेटल के और सीमेंट के जो है बैरियर लगा दिए सरकार ने, और लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइसेस जो हैं वो भी लगा दिए, ताकि क्राउड कंट्रोल का जो साउंड के सिस्टम होते हैं वो सब लगाए इन्होंने। और 1 महीने का जो है पब्लिक गैदरिंग का जो है बैन भी लगा दिया सरकार ने। बहुत अच्छा किया, दिल्ली वाले को तो बचाना ही पड़ेगा, ये तो दंगा कर देंगे, ये तो चाहते हैं अंदर घुस के आम आदमी को ये गोलियां मारें, इनका तो काम ही है ये कि टैंक चढ़ा दें लोगों पे। ये तो चाहते हैं दिल्ली में जितने लोग काम कर रहे हैं वो बंद करें और इनकी नौटंकी देखें। ये नशेले यहाँ बैठ करके अपने जो है इंजेक्शन मारे कोकेन का, ये तो यही चाहते हैं, बैठ करके जो है ये ड्रग्स लें बैठ करके और यहाँ पे जो है लोगों को डराएं, यही काम है इनका, ठीक है जी। अब अर्जुन मुंडा जो है उसने आकर के ये बोला कि हम सरकार आपसे बात करने को सब तैयार हैं, हम अभी भी बात करने को तैयार हैं, हम सबसे बात करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब वो मांगे ही ऐसी रखते हैं। सरकार ने जो है कहा था इनको कि हम तुम्हारे से ये जो कॉटन है, ये जो ये क्या कहते हैं मेज़ है, और जो ये तूर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, ये हम तुम्हारे से पिछले वाली MSP पे ले लेंगे। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि भैया ये सेड इट डिड नॉट मेक सेंस। अब जो फार्मर्स बैठे थे वो कह रहे नहीं जी हम तो नहीं मानेंगे ये बात, हमको नहीं चाहिए कि आप ये कुछ ही फसलों पे दे रहे हो, हमको सारी फसलों पे चाहिए। तो ये इस तरह की जानबूझ के कर रहे हैं ताकि यह है सिचुएशन बनी रहे, ऐसी लड़ाई चलती रहे। तो सरकार हर चीज़ नहीं मान सकती भाई, तुम क्या अब हर कोई कल उतर जाएगा सड़क पर, मैं भी उतर जाता हूँ जी, मेरे को तो जी करोड़पति बनना है जी, मैं तो अपना बिजनेस कर लूँगा जी, मेरे बिजनेस में जो है मेरे को जब तक मैं 10 करोड़ रुपये नहीं कमा लूँगा तब तक मैं नहीं हटूँगा जी, मेरे को बिजनेस में कमा के दो, मैं चढ़ जाता हूँ, मेरे साथ और मैं ले जाता हूँ, मेरे जैसे और 1 करोड़ लोग उतर जाएंगे सड़क पे, तो क्या सरकार सबको करोड़ों रुपए बांटती फिरेगी? पागल हो क्या तुम? ये नशा करके यही हो जाता है, नशा करके जो दिमाग है ना ये पप्पू की तरह हो जाता है, ये सारे के सारे पप्पू घूम रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये जो है इनको एक फार्मूला सरकार ने बताया था कि वो वाला फार्मूला मान लो, ये कहते नहीं जी हम वो फार्मूला नहीं मानेंगे, हमको जो ये कुछ और चाहिए, हमको तो ये नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए, इस तरह की बातें ये कर रहे हैं, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं जी सरकार ये कह रही है कि MSP जो है इसके ऊपर ये तुम्हारे को उन पे मिलेगा जब तुम अलग अलग क्रॉप्स जो है उसको उगाओगे। अब ये वो भी नहीं मानते, नहीं हम एक ही जैसी क्रॉप उगाएंगे, ये भी एक सरकार के साथ जानबूझ के इन्होंने कुंडी अटका रखी है। इसके अलावा वो कह रहे हैं जी हम जो फर्जी किसान बने हुए कह रहे हैं जी हमारे लोन माफ़ करो, ठीक है जी, हमारे बिजली के बिल ना बढ़ाओ जी, और जो हमारे जितने भी हमने जो पिछली बार दंगा किया था हमारे ऊपर जो केस किए हैं वो हटाओ। ये क्या मजाक है? पिछली बार दंगा कि केस हटाओ तो तुम दोबारा दंगा कर दोगे? मतलब दंगाई जो है वो हमको ये डरा रहा है कि मैंने पिछली बार दंगा किया था तो मेरे को उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए वरना मैं दोबारा दंगा कर दूंगा। ये कैसी डिमांड है भाई? ये कौन सी सरकार मानेगी? और अगर मोदी सरकार ये बात मानती है तो भैया हम मोदी सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ उठाएंगे। ये क्या मजाक है? ये कौन सी गुंडाई है तुम्हारी? कौन सी गुंडाई है भाई? सरकार के पास क्या बंदूकें नहीं? सरकार के पास क्या बंदूकें नहीं? सरकार क्या इनको मार करके ठीक नहीं कर सकती? हम सरकार को बोलते हैं भैया इनकी कोई डिमांड नहीं मानेगा कोई इस तरह की कि भैया हमारे पुराने केसेस माफ़ कर दो, बिल्कुल नहीं मानने। और अगर ये ऐसी हरकतें करें तो इनको और ठुकाई करो, इनकी हद हो गई। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं हमारे को जो है ये पब्लिक सेक्टर की जो इंश्योरेंस स्कीम दो, एक मंथली पेंशन दो 10-10 हज़ार रुपये की, जो 60 साल से ऊपर है उनको 10-10 हज़ार की पेंशन दो सबको। अब यूनियन मिनिस्टर जो है और एक डिमांड और देखिए कि जो लखीमपुर का जो एक केस था जी उसके अंदर जो है उसको सजा। अबे तुम्हारा क्या लेना देना हर चीज़? अब कल को तुम कहने लग जाओ कि जी वो जो महुआ मोइत्रा को कोर्ट से निकाला उसको वापस रखो नहीं तो हम नहीं जाएंगे, हैं? और कल को ये तो कह देंगे अगर केजरीवाल अरेस्ट हुआ तो हम नहीं जाएंगे यहाँ से। ये क्या मजाक है भाई? तुम फार्मर, इसका मतलब तुम नहीं हो, वो तो हम कह ही रहे हैं कि तुम फार्मर नहीं हो, तुम खुद ही ये बात प्रूव कर रहे हो। तो ये आम आदमी जो है बिल्कुल बेवकूफ़ ना बने और इनको फार्मर्स प्रोटेस्ट करना बंद करें। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इनका प्रोटेस्ट है, ये इनके ये किराए पे उठाए हुए ये कुछ लोग करोड़पति लोग जो करोड़पति जो और बनना चाहते हैं, मोटे पैसे बनाना चाहते हैं दलाल, ये उनका प्रोटेस्ट है। तो इनका फार्मर से कोई लेना देना नहीं है, साफ पता चल रहा है। बेकार की बातें, जो सरकार को जो है तंग करना है बस लोगों को, इसलिए तंग कर दो, हम चढ़ जाएंगे, लोगों को तंग कर देंगे तो सरकार प्रेशर में आ जाएगी, घबरा जाएगी और इनकी बातें मान लेगी, ये फिर और तंग करेंगे। यही जाम है ताकि मोदी जो है वो कमज़ोर दिखे, मोदी की सीटें कम हो जाए। ये है जी भैया, हम मोदी को 400 से अब तो तुम लेके चलोगे मोदी को, हम 450 सीटें देंगे, तुम्हारा सत्यानाश। अब तुम देखो, और हम सरकार पे, मोदी सरकार को ये डराएंगे कि तुमने अगर इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं करी और इनके खिलाफ केसेस वापस लिए, इनकी ठुकाई अगर तुमने नहीं करी तो हम तुम्हारे को फिर जो है तुम्हारे को 400 सीटें नहीं देंगे। ये हम मोदी सरकार पे प्रेशर बनाते हैं। अब शुरू कीजिए ये मुहिम कि भैया हम मोदी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि इनकी ठुकाई करो।
हमको नहीं चाहिए ये नोटंकीबाजी बार बार। इस देश के अंदर हर जगह यही होता है, दिल्ली में अब क्या होता है ना, दिल्ली में ये तो लोग अगर सक्सेसफुल हो गए तो ये बाकी पूरे इंडिया में ये काम करेंगे। ये तो एक तरह की टूल किट चलती है भाई। तो दिल्ली में अगर ये लोग हार गए तो ये हर जगह जो है ये लोग अपने शांति से बैठ जाएंगे। तो जी यही है, इन लोगों की सच्चाई यही है। तो अभी यही लग रहा है कि ये लोग थोड़े उग्र हो रहे हैं, लेकिन आज सरकार ने इनको कंट्रोल कर लिया है। मेरे हिसाब से ये लोग अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, ये आंदोलन वाले लोग, ये पस्त हो जाएंगे। अगर इन्होंने इससे ज़्यादा कुछ किया फ्यूचर में, मुझे लगता है सरकार इनके ऊपर बड़ा कदम उठा सकती है और कुछ लोगों की ज़बरदस्त कुटाई हो सकती है और ये फिर भागेंगे अपना सामान उठा करके। तो मुझे ऐसा लगता है आज और कल के अंदर इनकी जो है ये शांत हो जानी चाहिए, और अगर ये नहीं होते हैं तो सरकार जो है इनकी कुटाई करे, और अगर ये सरकार इनकी कुटाई नहीं करती तो हम जो है आवाज़ उठाएं कि सरकार ये काम जरूर करे और हम मिल के खड़े हों मोदी सरकार के साथ और एकजुटता रखें। बिल्कुल भी हम इनसे भटके नहीं। ऑलरेडी हरियाणा के अंदर लोग इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने कई लोग जो है हमारे हरियाणा के लोग, हमारे भाई, वो इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि पिछले किसान आंदोलन में इन्होंने हमारे बच्चों को नशेड़ी बना दिया, हमारे बच्चों ने नशे करने शुरू कर दिए, तो ये हमारे को यहाँ पे हमारे बच्चे खराब कर रहे हैं और इन्होंने उसके साथ साथ हमारा नुकसान करवाया। वो कह रहे हैं अगर इस बार ये हरियाणा में घुसे तो हम इनकी पिटाई कर देंगे, वहाँ के किसान कह रहे हैं। तो वो समझ गए कि ये फ्रॉड है सारा। आप भी समझिए और आप भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। जरूरी अब ये मत समझिएगा कि जो किसान है, जो पॉलिटिक्स में है, या ये इन्हीं का काम है, हम तो भैया जा करके अपनी जॉब करेंगे। नहीं, आपको भी आगे बढ़ना है, वरना ये आपके ऊपर भी आ जाएगी बात। आप भी बॉर्डर पे जाते हैं, आपका परिवार भी घर से बाहर निकल रहा है, ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। ये पूरा षड्यंत्र सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है, ये पूरा षड्यंत्र आपके खिलाफ है, क्योंकि आप मोदी को जिता रहे हो। तो आप निकलिए और इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया पे उठाइए, हर जगह उठाइए। और जो न्यूज़ चैनल जो बवाल ड्रामा कर रहे हैं किसान आंदोलन को, वहीं इनको बोले किसान आंदोलन नहीं है, ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, ये फर्जी किसान आंदोलन है, ये फर्जी फार्मर प्रोटेस्ट है। तो इस बात में आवाज़ उठाइए और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाइए कि वो इनके ऊपर एक्शन ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।